Good morning, students. In this part of video, we have studied about the how can we prepare the comparative balance sheet. हम comparative balance sheet कैसे prepare करें? So for this purpose, we have first illustration related to the balance sheet. इसमें आपको एक balance sheet का format given है. Format के according शेयर होल्डर फंड 18 लाख 2020 में था और 19 में 12 लाख का था, जिसमें शेयर कैपिटल है. नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग 8% जो सिक्योर डिवेंचर हैं प्रीवियस ईयर में 6 लाख के और 6 लाख ही करंट ईयर में. करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल और 6 लाख रुपीज़ ये हमारा प्रीवियस ईयर करंट ईयर में और प्रीवियस ईयर में ये 30 लाख रुपीज़ का है. टोटल ऑफ बैलेंस शीट मिलाएंगे तो 30 लाख रुपीज़ 2020 में, 21 लाख रुपीज़ 2019 में. अब असेट साइड में नॉन करंट असेट्स में फिक्स टेंजिबल असेट्स 18 लाख प्रीवियस ईयर या 2020 में और 15 लाख 2019 में. करंट असेट्स में ट्रेड रिसीवेबल 10 लाख रुपीज़ के 2020 में और 5 लाख रुपीज़ 2019 में. और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2 लाख रुपीज़ 2020 में और 1 लाख रुपीज़ 2019 में. टोटल सिमिलर 30 लाख 2020 और 21 लाख 2019 में. अब इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें? कंपेरेटिव बैलेंस शीट में. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन प्रीवियस पार्ट ऑफ वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द सेकंड चैप्टर ऑफ आवर बुक, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. Today we are going to start the third chapter, that is tools of financial statement of analysis. आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था कि किन किन चीजों की हेल्प से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हैं. तो उसमें थे कंपेरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, इसके अलावा रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो इन चीजों के बेसिस पर हम एनालाइज करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को. और उसमें से हम आप फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं कंपेरेटिव स्टेटमेंट. और कंपेरेटिव स्टेटमेंट में भी कंपेरेटिव बैलेंस शीट. तो आपकी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट गिवन है आपको, जिसमें एक बैलेंस शीट गिवन है आपको, और उस बैलेंस शीट को कन्वर्ट करना है हमें कंपेरेटिव बैलेंस शीट में. देखिए मैंने ये ड्रॉ कर रखी है पहले से ही बैलेंस शीट, पर डिफरेंस इतना है कि कंपेरेटिव जब बैलेंस शीट आप बनाओगे तो जो प्रीवियस ईयर की वैल्यू है वो आप पहले लिखेंगे और करंट ईयर की वैल्यू को बाद में लिखेंगे. जैसे इलस्ट्रेशन में आपको गिवन है कि 2020 यहां पे गिवन है और 2019 यहां पर गिवन है, लेकिन जब कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनेगी तो प्रीवियस ईयर का कॉलम पहले मेंटेन होगा और करंट ईयर का कॉलम बाद में रिकॉर्ड किया जाएगा. तो मैंने यहां पे दे रखा है. तो देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड है ये आपकी. इसकी फर्स्ट मेजर हेडिंग है शेयर होल्डर फंड, जिसमें शेयर कैपिटल आपको गिवन है. प्रीवियस ईयर में 12 लाख थी और करंट ईयर में इसकी वैल्यू 18 लाख थी. सेकंड मेजर हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटी है, जिसकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग जिसमें 8% डिवेंचर्स हैं, ये आपको गिवन है. प्रीवियस ईयर में 6 लाख के थे और करंट ईयर में भी इसकी वैल्यू 6 लाख रुपीस है. थर्ड मेजर हेडिंग करंट लायबिलिटी, जिसमें ट्रेड पेबल्स प्रीवियस ईयर में ये 3 लाख के थे और करंट ईयर में इसकी वैल्यू 6 लाख हो गई. टोटल बैलेंस शीट का 2019 में लायबिलिटी साइड का 21 लाख और 2020 में 30 लाख रुपीस. अब सेकंड असेट साइड हमारी, जिसकी फर्स्ट मेजर हेडिंग नॉन करंट असेट्स, जिसमें फिक्स टेंजिबल असेट्स हैं. प्रीवियस ईयर में ये 15 लाख की थी और करंट ईयर में इनकी वैल्यू 18 लाख रुपीस हो गई. सेकंड मेजर हेडिंग करंट असेट, जिसमें दो हमारी हेडिंग गिवन है. ट्रेड रिसीवेबल, जिसकी प्रीवियस ईयर की वैल्यू 5 लाख और करंट ईयर की वैल्यू 10 लाख. और सेकंड इसकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसकी प्रीवियस ईयर की वैल्यू 1 लाख और करंट ईयर की वैल्यू 2 लाख गिवन है. टोटल सेम 21 लाख 2019 का और 30 लाख 2020 का. अब जब हम कंपेरेटिव कन्वर्ट करेंगे तो इसमें दो कॉलम और एक्स्ट्रा बनाएंगे. दो कॉलम कौन से? एक तो होता है एब्सोल्यूट चेंज, यानी हमारी वैल्यूज में कितने चेंजेस आए, और एक लास्ट कॉलम जो होता है हमारा वो होता है परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट चेंज, यानी इस चेंज का परसेंटेज. फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं? फॉर्मूला देख लीजिए. फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट चेंज मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रीवियस ईयर अमाउंट. यानी जितना चेंज हुआ है
उसका 100 से मल्टीप्लाई करके प्रीवियस ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट चेंज निकल कर आ जाती है। तो देखिए कन्वर्ट करते हैं इसको। शेयर कैपिटल की वैल्यू प्रीवियस ईयर में 12 लाख थी, जो करंट ईयर में इंक्रीज होकर 18 लाख हो गई, तो कितना चेंज आया? 6 लाख रुपीस का। तो एब्सोल्यूट चेंज वाले कॉलम में हम यहां पर 6 लाख लिख देंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 8% डिवेंचर जो है वो प्रीवियस ईयर में 6 लाख के थे और करंट ईयर में भी इसकी वैल्यू 6 लाख है, यानी ये अनचेंज है, यानी इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल जिसकी प्रीवियस ईयर की वैल्यू 3 लाख थी, जो इंक्रीज होकर 6 लाख हो गई, तो यानी कितना चेंज हुआ? 3 लाख रुपीस का चेंज आया। ठीक है, अब टोटल देखिए आप, टोटल हमारा 21 लाख था प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर में इसकी वैल्यू इंक्रीज होकर 30 लाख हो गई, यानी कितनी इंक्रीज हुई? 9 लाख रुपीस इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई। अब आप असेट्स में आ जाइए। नॉन करंट असेट्स की फिक्स असेट्स जो 15 लाख थी प्रीवियस ईयर में, इंक्रीज होकर 18 लाख हो गई, यानी कितनी इंक्रीज हुई? 3 लाख रुपीस। तो 3 लाख रुपीस हम एब्सोल्यूट चेंज वाले कॉलम में लिखेंगे। करंट असेट्स में ट्रेड रिसीवेबल जिसकी प्रीवियस ईयर में वैल्यू 5 लाख थी, करंट ईयर में इंक्रीज होकर 10 लाख हो गई, यानी कितनी चेंज हुई? 5 लाख रुपीस इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई। और लास्ट वन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो 1 लाख था प्रीवियस ईयर में, चेंज होकर 2 लाख हो गया, यानी ये कितनी इंक्रीज हुई? 1 लाख रुपीस ये इंक्रीज हुई। टोटल सेम वही जो उसका है, यानी 21 से 30 लाख हुआ है, यानी 9 लाख रुपीस ये चेंज हुआ है। अब हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट चेंज। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया, एब्सोल्यूट चेंज मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रीवियस ईयर अमाउंट। देखिए फर्स्ट इसके लिए कितना है एब्सोल्यूट चेंज? 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 और अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर से कितना है? 12 लाख है, तो डिवाइडेड बाय 12 लाख कर देंगे, तो ये हो जाएगा 50। तो यानी यहां पे हम एब्सोल्यूट चेंज की परसेंटेज में 50% मेंशन करेंगे। क्लियर? अब देखिए सेकंड, इसमें तो कोई हमारा चेंज है ही नहीं, तो यानी इसका परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट चेंज निल आएगा, कोई भी वैल्यू नहीं शो कराएंगे। अब देखिए ट्रेड पेबल एब्सोल्यूट चेंज कितना है? 3 लाख रुपीस और मल्टीप्लाई बाय 100 और इसका प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना है? 3 लाख ही है, तो डिवाइडेड बाय 3 लाख, तो ये हो जाएगा 100, यानी इसका परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट चेंज 100% हम मेंशन करेंगे। अब देखिए टोटल का भी निकाल लेते हैं हम। टोटल का निकालने के लिए इसका एब्सोल्यूट चेंज कितना है? 9 लाख। 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी इसका प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना है? 21 लाख। ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 42.86, यानी अगर कोई आपकी वैल्यू पॉइंट में आ रही है, यानी राउंड फिगर में नहीं आ रही है, तो आपको पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है, यानी आफ्टर 2 डिजिट्स ऑफ पॉइंट। तो ये 42.86 आ रहा है, तो इसको हम यहां लिख देंगे 42.86%। क्लियर? अब आप असेट्स में आ जाइए। फिक्स असेट्स की वैल्यू 15 लाख रुपीस से 18 लाख, यानी 3 लाख एब्सोल्यूट चेंज है, तो यानी हम इसका एब्सोल्यूट चेंज कर देते हैं 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 और उसका प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना है? 15 लाख, तो ये वैल्यू हो जाएगी 20, तो यानी 20% इसका परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट चेंज है। नेक्स्ट वन इज ट्रेड रिसीवेबल, कितना है एब्सोल्यूट चेंज? 5 लाख, तो एब्सोल्यूट चेंज 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 और अपॉन इसका प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना है? 5 लाख ही है, तो यानी 5 लाख यहां लिख देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 100%। और लास्ट में दे रखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसका जो चेंज है एब्सोल्यूट चेंज वो है 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 और इसका प्रीवियस ईयर का अमाउंट भी 1 लाख रुपीस है, तो डिवाइडेड बाय 1 लाख करेंगे तो ये भी 100% ही आएगा। क्लियर? और टोटल है वो सिमिलर प्रीवियस वाले की तरह ही है, लायबिलिटी साइड की तरह, तो ये भी आएगा 42.86%। तो ये मेथड है हमारा जिसमें हम बैलेंस शीट को कन्वर्ट करते हैं कंपेरेटिव बैलेंस शीट पर।
ये वाले फॉर्मूले की हेल्प से आप एब्सोल्यूट चेंज निकाल सकते हैं और इनके डिफरेंस से आप एब्सोल्यूट चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप इसका एक पीपीटी प्रेजेंटेशन देखिए। थैंक यू। फॉर द कन्वर्जन ऑफ बैलेंस शीट इनटू कंपेरेटिव बैलेंस शीट हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो परसेंटेज ऑफ चेंज का होगा। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? एब्सोल्यूट चेंज मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो उससे हमारी परसेंटेज आ जाएगी किस चीज की? परसेंटेज ऑफ चेंज की। अब देखिए, सबसे पहले तो हम कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनाते हैं। देखिए, एक्चुअल फॉर्मेट में क्या था? एक्चुअल फॉर्मेट में आपका करंट ईयर का अमाउंट पहले था, लेकिन जब आप कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनाएंगे तो प्रीवियस ईयर आप पहले लिखेंगे। हमने सिमिलर वही सारी बैलेंस शीट प्रिपेयर की है, लेकिन बस डिफरेंस क्या है? 2019 पहले लिखा है और 2020 बाद में रिकॉर्ड किया है। अब दो कॉलम हम और बनाएंगे, एक एब्सोल्यूट चेंज का और एक परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट चेंज का। तो देखिए, सबसे पहले शेयर कैपिटल जो प्रीवियस ईयर में 12 लाख की थी, इंक्रीज होकर करंट ईयर में ये 18 लाख की हो गई। तो कितना इंक्रीज हुआ? अमाउंट इंक्रीज हुआ 6 लाख। ये एब्सोल्यूट चेंज में अमाउंट आ जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग जिसमें सिक्योर्ड लोन है डिबेंचर्स का, प्रीवियस ईयर में भी 6 लाख का था, करंट ईयर में भी 6 लाख का था, यानी कोई चेंज नहीं आया, तो ये हम ब्लैंक छोड़ेंगे। ठीक है। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल 2019 में 3 लाख के थे और 2020 में इनकी वैल्यू इंक्रीज होकर 6 लाख हो गई। तो कितना अमाउंट इंक्रीज हुआ? 3 लाख रुपीस का अमाउंट इंक्रीज हो गया। असेट साइड में टोटल असेट, नॉन करंट असेट्स में टेंजिबल फिक्स असेट्स 15 लाख की थी 2019 में, जो 2020 में 18 लाख रुपीस की हो गई। यानी कितना अमाउंट हमारा इंक्रीज हुआ? 3 लाख रुपीस का। करंट असेट्स के ट्रेड रिसीवेबल प्रीवियस ईयर में 5 लाख के थे, करंट ईयर में वैल्यू इंक्रीज होकर 10 लाख हो गई, यानी कितनी इंक्रीज हुई? 5 लाख रुपीस। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्रीवियस ईयर में 1 लाख के थे, करंट ईयर में ये 2 लाख के हो गए, यानी कितने इंक्रीज हुए? 1 लाख। और टोटल 21 लाख से 30 लाख हुआ, यानी 9 लाख रुपीस दोनों में चेंज हुआ है। अब हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, चेंज मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रीवियस ईयर। तो देखिए, चेंज कितना है हमारा? चेंज है 6 लाख का। 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रीवियस ईयर यानी 12 लाख। तो अमाउंट हो जाएगा 50%। परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट चेंज कितना आएगा? 50%। यहां कोई चेंज है नहीं तो इसे छोड़ेंगे। ट्रेड पेबल का 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर यानी 3 लाख ही, तो कितना आएगा? 100%। अब टोटल में देखिए 9 लाख चेंज है, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रीवियस ईयर यानी 21 लाख, यानी परसेंटेज आएगी 42.86%। नॉन करंट असेट्स की टेंजिबल फिक्स असेट्स में चेंज कितना है? 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर यानी 15 लाख, तो 20% हमारा चेंज हो जाएगा, परसेंटेज इन चेंज। ट्रेड रिसीवेबल का चेंज है 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रीवियस ईयर यानी 5 लाख ही, तो ये 100% हो जाएगा। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का चेंज है 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर यानी ये भी 1 लाख है, तो ये भी 100% हो जाएगा। और टोटल के लिए वही सिमिलर 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर यानी 21 लाख, ये हो जाएगा 42.86%। तो ये है हमारा कंपेरेटिव बैलेंस शीट से रिलेटेड क्वेश्चन। थैंक यू स्टूडेंट्स।